बोलो शंकर भगवान। एकादशी निर्जला ग्यारस के बारे में आज आपको बताएंगे कि आपके साथ अद्भुत चमत्कार हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। कहते हैं और ग्यारस चाहे आप करो, और अगर आपने निर्जला ग्यारस कर ली आपकी सारी पूर्ति हो जाएंगी। अपन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे अपने लोगों का फल, परिवार का फल 7 पीढ़ी, 14 पीढ़ी, 21 पीढ़ी, 28 पीढ़ी, दोबारा सुनना मेरी बात, 7 पीढ़ी, 14 पीढ़ी, 28, 7, 14, 21 और 28 पीढ़ी, ये अपनी तर जाती है। इससे ऐसा अच्छा ये मौका मिलता है अपन लोगों को। क्या करना चाहिए? लोग खरबूजे का दान करते हैं, लोग मटके का दान करते हैं। ये एक आम चीज मैं बताता हूँ आज आपको, स्पेशल चीज आज जो हर कोई कर सकता है इजीली। सबसे पहले तो आप बर्फ जमाएं और शिव जी को लगाएं और गुलाब जल, ये छोटा सिंपल हर गरीब के लिए, सबके लिए। जो बाहर बर्फ मिलती है बाहर गेट में, वो ले आए बर्फ आप। हम लोग करने क्या चाहिए? श्रीफल आता है, कहते हैं मनुष्यों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल और तीर्थों में पुष्कर तीर्थ। ऐसे ही फलों में श्रीफल। आजकल जो हरा श्रीफल आ रहा है जिसको अपन छीन डाल के पीते हैं पानी, वो आप लीजिए। कितने लें? 2 जोड़ा होता है। उसको आप भगवान को अर्पण करें। किसको? भगवान शंकर, माता पार्वती को अर्पण करें आप। बड़ा अद्भुत चमत्कार है। और इससे बुध अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है, गुरु अच्छा होता है, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। यानी कि ग्रह तो अच्छे होंगे आपके और आपके काम में बिगड़े काम बनेंगे। नारियल लें 2, एक भगवान शंकर को अर्पण करें, एक माता पार्वती। दूसरा क्या करें अपन, एक जो अपना भूरा नारियल आता है उसको छिलवा ले और भगवान शंकर को स्नान कराएं। सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र जल है क्या? श्रीफल का जो अपना आता है भूरा वाला, उसको अपन छील के, छिलवा के और पानी वाले को तो वहीं तोड़ो धीरे से, और भगवान शंकर को, इससे राहु केतु, जो दुष्ट ग्रह हैं, राहु केतु शुक्र शनि, ये सब आपके अच्छे हो जाएंगे, उठ के। लीची अगर आपको मिल जाए, चाहे 2 लीची मिले, सबसे उत्तम। इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। चीनी का दान करें। और अपन इससे और क्या करना चाहिए अपन? इसके अलावा बोतल, शरबत की बोतल वगैरह, छोटी बोतल, बड़ी बोतल। लेकिन लोग क्या करते हैं? पेप्सी का दान। अभी मैं दिल्ली गया 2 दिन के लिए, वो लोग जब साहब पेप्सी चढ़ाते हैं, नहीं, भूल के भी जहर भगवान को अर्पण नहीं करें, आपके लिए उल्टा हो जाएगा। ये चढ़ाते हैं लोग ठंडी बोतल, दिया है साहब पंडित जी महाराज को मंदिरों में, तो साहब से पूछे लोग गुरु चढ़ाते हैं कि नहीं? ये चीज अशुभ है। और ये भी नहीं है कि आप प्यासे मरे। ये उन लोगों के लिए कि वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन को राग दिया, और ब्राह्मण को कर्म कांड, सन्यासी को त्याग दिया। ये बहुत उच्च लोगों के लिए जो पानी नहीं पीते। अपन गृहस्थी लोग हैं, कोई बीमार है, हारी है, इसलिए जल का ऐसे सिस्टम नहीं है। लोग कहते जरूर है, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका जीव घबरा गया, आपकी व्यवस्था खराब होगी, ऐसा ढोंगबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए अपन लोगों को? जो चीज अपन से निर्मल मन से बन जाए वो दान करे। फल में क्या है? खरबूजा, आम, और सबसे उत्तम श्रेष्ठ चीज क्या है? उससे बढ़िया चीज और एक चीज आप लोगों को मालूम, बताओ, आप नहीं बताता हूं, आ जाओ। सबसे उत्तम चीज क्या है? ये जो आ रही है ना हरी ककड़ियां, आजकल आ रही है। हरी भगवान को बड़ा प्रिय है। दूब होती है घास, इसको कूट के दूब को, और इसका जो रस निकल जाएगा अपने आप ही, उसको भगवान शंकर अर्पण कर दो, आपकी साल भर की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो घास होती है, दूब होती है, उसको अपन कूट के उसका कपड़े रस निकाल ले और 1 चम्मच ही भगवान शंकर अर्पण करे, और ये बोले कि जैसा मेरा कार्य, जो मेरा काम अटका हुआ है, जो मुझे विपत्ति है, जो मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, मेरी कुंडली में 7वां, 4था, 8वां भाव, 12वां भाव, वो सब ठीक हो जाएंगे। आप करो और शंकर भगवान जल चढ़ाओ, और उस दिन सूर्यनारायण भगवान से उठने से पहले पहले आप उठो और जल चढ़ाओ सूर्यनारायण भगवान को। क्या डालकर? क्या डालना चाहिए उस दिन अपन को? गेरू जो होती है, गेरू मिट्टी आती है, वो डाले, या फिर क्या डालें इसके अलावा? मान लो वो नहीं मिलती है तो रोली, या फिर सबसे उत्तम निजला क्या, जो फूल आता है गुलाब का, गुलाबी रंग का, जैसे मेहंदी ने पहन लगा कलर, वो डाल दिया आपने
ग्यारस का सारा महात्म फल मिल जाएगा आपको। गुलाब के फूल आते हैं, गुलाबी फूल का पानी में डाल के और सूर्यनारायण भगवान को अर्पण करें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण जाएंगी। 5 बत्ती का दीपक, गणेश जी महाराज, ध्यान सुनो मेरी बात, सूर्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु, उमापति महादेव और शेरा वाली, ये कार्य आप करें, व्रत करें मन से, वचन से, वाणी से। जो बात मैं बोल रहा हूं हर कोई नहीं करे, जिनकी तबीयत खराब है वो लोग नहीं करें। दान करें, सब कुछ करें, लेकिन तबीयत अगर सही नहीं है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो आप लोग नहीं करें। नहीं, ये महाराज जी ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, करें, काम सब सिद्ध होंगे। करने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज, बाग वाले बाबा। हनुमान जी महाराज को क्या करना चाहिए उस दिन? हनुमान जी का दीपक जलाना चाहिए अपने घर पे, इनका नाम लेके आप दीपक जलाओ। शुक्रवार शंकर भगवान को दही से स्नान कराइए, अद्भुत चमत्कार। 3 शुक्रवार कर दो आप, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। आप 11 से शुक्रवार की, और आप जो मन में विचार करें वही काम पूर्ण हो जाएंगे। बहुत चीजें हैं बताने के लिए हमारे पास, लेकिन फिर मैं कहता हूं नशा पता छोड़ के, बुराई छोड़ के, गलत काम छोड़ के, ये दृष्टि ठीक करो अपनी, ये कान ठीक कर लो, ये मन ठीक कर लो, तब फल मिलेगा हनुमान जी का। बोलो बाग वाले बाबा ने। आप लोग सब अपन सनातनी है, आपको सबको 11 का व्रत करना चाहिए। और जो भाई बहन नहीं कर सके, फिर कह रहा हूं बाहर में, तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा जरूर करे, अपने हाथ से दान जरूर करे। सबसे उत्तम है फलों में श्रीफल पानी वाला भगवान को अर्पण करें। कि फिर वो आज मेरे पास 1.25 रुपया ही है, जो मेरे पास मैंने आपको अर्पण कर दिया, लेकिन पानी वाली चीजें आपके सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। करे श्रद्धा से, किसी के कहने से नहीं, मन से, वचन से, वाणी से। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। बोलो गणेश जी महाराज। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम। सो दोस्तों, फाइनली वी हैव रीच्ड। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मंदिर का आउटर प्रीमाइसेस। यही गेट खुलता था उस बाग के अंदर, जहाँ से पहले के लोग, हम लोग भी काफ़ी आया करते थे, और जो पुराने समय से ही यहाँ के भक्तगण जो इस बाग वाले हनुमान जी के दर्शन करने आते थे, तो यही मेन रास्ता था और इस रास्ते से चल करके आते थे। पंडित जी बता रहे थे हमें कि ईश्वर का, बजरंगबली का इतना आशीर्वाद है कि अभी तक किसी भी इस तरह के जानवर ने, जंतु ने नहीं काटा। इसी पीपल और पीपली जो वृक्ष है, उसके बारे में हमें पंडित जी बता रहे थे अभी डिटेल में। सो ये अर्धनारीश्वर का रूप है। अर्धनारीश्वर का से मेरा मतलब ये है कि पार्वती और शिव दोनों ही साथ में विराजमान है, एक ही जड़ से निकलते हैं दोनों वृक्ष। और इस जो वृक्ष की जो मान्यता है, जो स्पेशलिटी है, वो ये है कि एज टू आवर बेस्ट नॉलेज, जितना हमें पंडित जी ने बताया, कि ये इसके अलावा कहीं और मौजूद है ही नहीं वर्ल्ड में। बहुत खुशी की बात है आप लोग पधारे। वैसे हम तुच्छ लोग हैं, अपन लोग छोटे लोग हैं, भगवान के बारे में इतना कुछ नहीं बता सकते अपन, लेकिन जितना ज्ञान है, बल बुद्धि विद्या देव हरिओं कलेश विकार। बालाजी महाराज से ही प्रार्थना है कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। मेरे जीवन में भक्ति और सत्संग रहे। हे बालाजी महाराज, मेरा जीवन है वो उज्जवल रहे, और हर किसी का भला करने के लिए ये बैठे हैं संकट मोचन। यहाँ पर काफी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं बालाजी महाराज के चरणों में, और बबूत जो है बाबा की, वो यही पूरा रेडी करते हैं। और बाबूजी, थोड़ा बताओ इस मंदिर से जुड़ी हुई कोई बात, आपके मन में जो भी हो आपका। तो जो भी उद्धार मंदिर से, हमारे बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। 2004 में जब ये बाबा की मेहरबानी से ये वो खड़ा था, वो बच्चा जी 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 1000 पेज की एक बुक थी। अच्छा, तो उसमें इन्होंने उसमें से कुछ नहीं पढ़ा,
जैसे यहाँ से निकल गए दिल्ली के लिए, वहाँ जाके इंटरव्यू में विदिन 5 मिनट्स वेट के लिए इनको बाहर बैठाया। तो फिर 5 मिनट में इन्होंने क्या है कि जैसे ही पेज खोला, जो पेज इन्होंने खोला वो ही पढ़ा सिर्फ, और जैसे ही इधर अंदर गए इंटरव्यू में तो 5 वही पेज 1000 पेज की में से वही पेज इनसे इंटरव्यू में पूछा गया। तो फिर हमें तो और भी यकीन हो गया कि नहीं 100% क्या कि मैं क्या कहूँ कि मुझे अंदर से फील आती है कि मेरे बालाजी मेरे साथ है। तो इसलिए हमारे लिए तो बाग वाले बाबा जहाँ जाते हैं, और मैं इन पर 100% विश्वास करती हूँ कि और जो भी कोई आए और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, इन सब की कृपा है। मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। अरे वाह, की कृपा से ही है ना आज मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। ओके, तो सक्सेसफुल टचवुड सब इन्हीं की कृपा से ही है ना। व्हाट यू डू मैम? होटल्स हैं। होटल से, अच्छा अलवर में ही है? किस नाम से है? इफ डोंट माइंड मी आस्किंग। लेमिनेटेड का अच्छा, 2-3 प्रॉपर्टीज है। वेरी नाइस। सारा जो लगता है मुझे दिल से कि इनकी कृपा से ही हर काम मेरा आसान होता है। बिल्कुल 20 से 25 साल हो गए मुझे यहाँ पे आते, और बहुत चमत्कार देखे हैं यहाँ पे जी। दूसरों के लिए भी देखे हैं, खुद के ऊपर भी देखे हैं, बहुत देखे हैं। मतलब अगर इनकी कोई लगन से सेवा करे तो ये रखते नहीं है कभी किसी का। और ये अलवर की इकलौती स्वयंभू निकली हुई मूर्ति है। मतलब ऐसी प्रतिमा एकल हनुमान जी की प्रतिमा अलवर शहर में कहीं नहीं, एकल हनुमान जी कहीं नहीं है। और ये स्वयंभू निकली हुई है, बनाई हुई नहीं जी जी। ये नहर में से निकली हुई प्रतिमा। तो ये या तो यहाँ है या अपने सालासर वाले हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा, या बागेश्वर धाम। ये 3 ही ऐसी प्रतिमा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं है साहब। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें जो बिना पैसे से भी पाई जा सकती हैं। काबिल बन के लोग गुरु जी का तो साहब मेरे ऊपर क्या सबों के ऊपर जो जहाँ पे आते हैं खूब बढ़िया आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूँगा। नहीं, हम देख रहे हैं गुरु जी सुबह से ही शिष्य आकर के ढोक दे रहे हैं। साकू हनुमान मंदिर की इतनी कृपा है साढ़े उत्ते, इंदा आशीर्वाद है साढ़े उत्ते। भगवान सारे ते आशीर्वाद रखे। भगवान ने सब कुछ दिते, हनुमान जी महाराज ने, बाग वाले हनुमान जी महाराज दी असा तो हमेशा शुक्र गुजार है भाई। नहीं बहुत सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। भैया जी के काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। इसी अनुभव की बात कर रहे थे पंडित जी अभी, और बता रहे थे कि एक तो आरएस प्री क्लियर करके बैठे हैं भैया जी, और पटवारी के भी एग्जाम क्लियर हो गए, और काफी सारे एग्जाम की तैयारी अभी भी करने में लगे हैं। सर मेरा एसटीपी चल रही है अभी प्रेजेंट में। आरएस मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा 17 जून का एग्जाम है। अच्छा, बाबा की सेवा भी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जरूर इसके अंदर अव्वल नंबरों से पास होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। प्री तो क्लियर हो ही गया है भैया जी का। मेंस एग्जाम जो है आरएस का वो 17 जून को है। मीणा समाज के काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। तो मणिराम जी मीणा राजगढ़ से हमारे साथ है, और बताएंगे कब से आ रहे हैं? मैं सर मुझे 4-5 साल हो गए यहाँ मंदिर में आता है जी। मैं राजगढ़ से आता हूँ जी। मैं हर मंगलवार को, शनिवार को, मंगलवार को तो आता ही आता हूँ। अच्छा, तो अब गाइस हमारे साथ है एक छोटी सी कन्या, माता की रूप में विराजमान जो कन्या है, इनसे भी करेंगे बात। और पंडित जी के एक शिष्य हैं, साथी हैं, जो सुबह हम देख रहे थे श्रृंगार कर रहे थे। उनका नाम है जितेंद्र सैनी, और उनकी सुपुत्री है ये याशिका सैनी। इन्होंने अभी 10th के एग्जाम्स दिए। सो गाइस अब फाइनली हमारे साथ है 2 और मोस्ट इम्पोर्टेंट भक्त इस मंदिर के। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पंडित जी ने स्पेशली बोला कि जो ये साथ में मेरे खड़ी हुई हैं, ये है ममता जी और ये है विद्या जी। और ये करीब करीब 10 से 15 सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। मन हो